फिल्म डायरेक्टर की फ्लॉप होती है, एक्टर फ्लॉप नहीं होता। गरीब है तो गरीब नज़र आना चाहिए, गुर्बत में से हुस्न नज़र आना चाहिए। और एक बार डबल रोटी वाला आया तो मालिक की बेइज्जती करके जा रहे हैं, 10-20 जुगता भी करके ते आया भी पैसे लेना से पुत्र के गाने जो पै गए ना तो ड्रामे की शक्ल चेंज हो गई ना। ये लूडो वाली गेम आपकी ज़िंदगी ना, अगर आप डायरेक्ट 0 से 99 पे जाएंगे ना तो वहीं डंग लगता है तो वापस आ जाता है। बिस्मिल्लाह अपना पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मुझे सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शमीर और आप देख रहे हैं स्पार्क डिजिटल। नाज़रीन, इस दुनिया में दो किस्म की कामयाबी होती है। एक तो कामयाबी वो होती है जो प्लेट में रख के मिल जाए, दूसरी कामयाबी वो होती है जिसे हासिल किया जाए। जो मिली हुई कामयाबी होती है, जो प्लेट में दी जाती है, वो किसी भी वक्त कोई भी इंसान आपसे छीन सकता है, लेकिन जो हासिल की जाती है वो कोई इंसान चाह के भी आपसे छीन नहीं सकता। आज मेरे साथ एक ऐसे ही इंसान, ऐसे ही शख्सियत, ऐसे ही आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने ये कामयाबी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हासिल की। उनसे बात करते हैं, उनको देख के आप सब लोग समझ तो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवाज़ अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। यही वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसे नहीं मालूम होता उसने क्या करना है। आपने ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको कहा कि भाई आर्टिस्ट ही बनना है, इसी फील्ड में जाना है? सर ज़ुबैर भाई, बात यह है कि बंदा सोचता तो कुछ है, जैसे अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि मैं अपने पुत्र को डॉक्टर बनाना है तो बात ये रेडी लाड़ लिया होता है। तो ये बस रब की काम है कि इंसान किसी तरफ जा सोचता क्या है, बन कुछ जाता है। अभी मेरे काफ़ी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त हैं जो मेरे क्लास फेलो थे, तो वो खुद बड़े बड़ी आला पोस्टों पर है, डॉक्टर्स भी हैं, बड़े बड़े आला, कोई टीचर है, कोई कुछ है। तो मुझे जब फ़ोन कर देना, हालांकि मैं उनसे कम पढ़ा हूँ, वो आगे निकल गए और बड़े बड़ी आला पोस्ट नेवी में भी है, तो मुझे वो फ़ोन करते हैं, यार ज़रा अपनी भाभी ने दस तो साढ़ा दोस्त हैं यार। तो ये रब ने बस शायद ये इस्तों से नवाजना था। ये बड़े ख़ास लोग होते हैं और ये दुआओं का बड़ा इसमें अमल दखल होता है कि रब करीम आपको पूरी दुनिया में प्रोमिनेट कर दे कि आप कहीं जा रहे हो तो हर आगे रहे आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। तो ये बड़ा ये जो होता है, ये जो आपको कोई देख के खुशी का इजहार करे या कोई आपके साथ कहे जी मेरी फैमिली के साथ फ़ोटो बनवा लें, तो ये आपको ऑक्सीजन लग जाती है। तो मुझे नहीं पता था कि ये मैं हूँगा, लेकिन बस अल्लाह ने बना दिया। सर, कोई ऐसा किक पॉइंट जिससे आप मुल्तान शरीफ से उठ के लाहौर में आ गए खुद को? मतलब ये बहुत बड़ी किक पॉइंट है भाई कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कामयाबी के लिए हिजरत ज़रूरी है। हिजरत जिसने भी की है, रब करीम ने उस पर करम किया है। अब कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से मुल्तान गए हैं, हम कहते हैं यार हमने तरक्की नहीं किया, कल बंदा आया इन्हें घर भी बना लिया, यार इन्हें ये भी कर लिया। क्योंकि जब आदमी हिजरत करता है ना, कहीं जब जाता है, नई जगह पर जाता है, तो उसको फिर फिक्र पड़ी होती है काम की तलाश में। जब आपका अपना शहर है ना, उसे पता सुबह उठूँगा, खाना ही जब पकाया तो चाचे के घरों आ जाएगा, मामे के घरों आ जाएगा, होगा या दोस्तों की तरफ चला जाऊँगा, ये होगा। फिर जो जिसने एफर्ट के लिए निकला है जो आदमी, तो फिर उसने फिर मेहनत करनी है। जब इंसान मेहनत ज़्यादा करता है तो फिर अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर दे। सर, आप आज तक हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते आए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा कि जब आप मुल्तान से हिजरत करके लाहौर में आए, प्लेट में रखे तो आपको मिला नहीं था, तो क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की? सर बहुत सारी मुश्किलातें देखी हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब करीम ने नवाजा है। लेकिन सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है। लेकिन मुल्तान में जब 500 रुपये ड्रामे का मिलता था, बल्कि 500 भी कहाँ मिलता था, 5 टिकटें दे देते थे कि बेच लो भाई, यही ਤੁਹਾਡੀ फीस है। लेकिन लाहौर में आया तो पहले ड्रामे में 5000 रुपये मिला, तो कहाँ 500 कहाँ 5000। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यही है, ये लूडो वाली गेम आपकी ज़िंदगी ना। अगर आप डायरेक्ट 0 से 99 पे जाएंगे ना तो वहीं डंग लगता है तो वापस आ जाता है। अगर 1 2 3 1 2 3 8 9 10 पे आस्ता आस्ता रम के तो इंसान मंजिल पे पहुँच जाता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे आगे गाइड करने वाले अच्छे दोस्त मिले, आगे जो आपको उंगली पकड़ के चलाने वाले। रब करीम ना, मैं आपके पॉडकास्ट के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ, रब करीम हर शख्स को वो मौका देता है कि उस राउंड अबाउट पे रब करीम ले आता है। वहाँ रास्ता आपने मुतय्यन करना है कि ये सच्चाई का रास्ता है, ये अरूज का रास्ता है, ये बदकारी का रास्ता है। ये वहाँ के आदमी डगमग डोल जाता है काफ़ी लोग जो है। तो वो वहाँ पर अगर आपको कोई अच्छा गाइडेंस करने वाला मिल जाए, अच्छा दोस्त ऐसा मिल जाए, ऐसा कोई आपके साथ मुखलिस दोस्त मिल जाए, तो ये फिर वो पार हो जाता है। फिर एक बात मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैं माशाल्लाह इस टाइम 63 का आपके सामने बैठा हूँ। 63 साल ज़िंदगी में और 45 साल कैरियर में मैंने ये देखा है, इसमें इंसान का कोई कमाल नहीं है। कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें मैंने सोचा ना यार मैं ऐसे में ड्रामा भी चढ़ दिया, फिल्म बना मेरी हिट हो जानी है, मैंने ये कि उसके लिए मैंने वर्क किया, ये किया वो किया, फिल्म का पता भी नहीं लगा। एक दो मैं घर ऐसे लेटा हुआ तो सुनीता आप आई, कहती नवाज़ मैंने फिल्म अपनी देखी, वो ड्राई है, चलो मैंने चल के ना वो सीन करो फिल्म में।
मैंने कहा "आपा, मैं वो फिल्म फ्लॉप होगी, ये होगी"। कहती ये फिल्म डायरेक्टर की फ्लॉप होती है, एक्टर फ्लॉप नहीं होता। कहते हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, चलो आओ चलो बनाना। मैं मुझे वो शबाब स्टूडियो लेगी अपनी गाड़ी में बैठा के, तो रास्ते में मेरी कहती ये सिचुएशन है, ये वो बोला वो सीन, वो फिल्म सुल्ताना डाकू हिट हो गई, उसकी वजह से मुझे फिर 40-50 फिल्में मिल गई। तो जो आदमी सोचता है ना कि वो नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि जो एक कामयाबी है ना, इसके पीछे कोई ना कोई दुआ है, कोई ऐसा अमल है आपका। और एक आदमी इतना काम कर रहा होता है कि वो प्रोमिनेंट नहीं होता, इसके पीछे उसका कोई ऐसा अमल है, या वो किसी का दिल दुखा रहा है या किसी का हक खा रहा है, तो वैसे ही प्रोमिनेंट नहीं होता। तो अगर एक आदमी कुछ ना करके भी आगे नज़र आ रहा है, तो इसके पीछे कोई ऐसा अमल है, कोई ऐसी दुआ है जिसको वो आगे लेकर आ रही है। सर दुआ भी है, स्ट्रगल भी है, लेकिन इसमें आपने अभी जिक्र किया मुखलिस दोस्त, तो जो आपके पुराने दोस्त थे वो किस तरह का से काम आए? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त तो लेकिन इस फील्ड में ज़्यादा बने, क्योंकि वो तो क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दुकानदार था, काफ़ी चैनल्स पे आपने सुना होगा, मेरी मुल्तान में तेल लीटर की दुकान थी, तो दोस्त तो बहुत सारे थे, क्लास फेलो भी हैं, सब कुछ है। लेकिन है ना, क्योंकि ज़्यादा अब रुझान मेरा, क्योंकि 45 ईयर्स तो यहाँ हो गए, तो अब मैं अपने रिश्तेदारों से और उन दोस्तों से ज़्यादा मेरी फैमिली अभी फील्ड है। हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, एक दूसरे के घरों में ज़्यादा रहते हैं। जैसे इफ्तिखार ठाकर, सुहेल अहमद साहब, इरफान कोसर साहब, इन लोगों के घर में मेरा आना जाना, फिर उनका मेरे घरों में आना जाना, तो देन ये बड़ी एक चीज़ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ बड़ी आगे। लेकिन फिर मैं कोई गलत रास्ता में जाता था, तो वो लोग नहीं यार बेटा ऐसे ना करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये भी अलग है, मैं बग़ैर माँ बाप के माँ बाप की डेथ बचपन में हो गई, और उसके बावजूद भी आपको कोई गाइड कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ मैं वेरी वेरी लकी। तो मैं बहुत लकी आदमी हूँ कि मैं समझता हूँ मेरे लिए वो मेरे तमाम असातिज़ा कराम हैं, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के एक जुमला भी बताया है या मुझे कहीं लेकर भी गए। सर हमारा जो स्टेज ड्रामा और स्टेज आर्टिस्ट जो थे, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि उसके बाद सॉन्ग्स को तरजीह देने लग गए, और ईद पे लगता था ड्रामा जी आज 12 सॉन्ग है, आज 11 सॉन्ग है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इनसे पंजाबी की यहाँ पर ज़ुबान में मुजरा भी कहा जाता है। यार बस गल है कि पुत्र के गाने जो पै गए ना, तो ड्रामे की शक्ल चेंज हो गई ना, कि जिते उन्होंने थाने का सैट होंदा है, तो कोई बाहरों फन कुड़ी कहन दी होंदी कि मैं अंदर आ जावां, कोई खुशी नाल थाने जाता है। उन हर बंदा है ना, क्योंकि वो ख़त्म हो गया फॉर्मेट। वरना मैंने सुहेल साहब के जो ड्रामे किए हैं, इरफान कोसर साहब के जो किए हैं, अभी एक ड्रामे में चांदनी भाभी हमारी जो वो है ना, मेरी बीवी बनी थी, मैं उनके मियाँ, तो हम नौकर नौकरानी का रोल कर रहे थे। तो लंदन में भी उसने पोनिया की सरसों का तेल लगाया और लीलन का सूट पहना, कि गरीब है तो गरीब नज़र आना चाहिए, गुर्बत में से हुस्न नज़र आना चाहिए, कि यार इतनी हसीन लड़की और गरीब के कपड़े। अब आप देखें कि यहाँ अब क्या रुझान हो गया, हमसाई आई है कि जनाब मुझे हमारे घर में मिर्चें नहीं हैं जी, मिर्चें दे दे, तो 1.5 लाख का उसने सूट पहना है। तो जी घर दी मालकन है, उन्हें कड़े चो कट के कपड़े पहने, इस्त्री भी नहीं की थे। तो देन ना एक वो चीज़ ख़त्म हो गई कि जब मालिक का और नौकर का पता लगना चाहिए, ड्रेसिंग से भी कि भी यार ये वाकई मालिक है, यार ये मालकन है और ये नौकरानी है, इसको फिर हर फिल्म में और हर थिएटर में पहले क्या था, घर की कहानी अलहदा चल रही होती थी, और जो कॉमेडियन होते थे, जैसे ड्राइवर हो गया, खान सामा हो गया, घर का मुलाजिम हो गया, या एक मुलाजमा हो गई, उनका एक अलहदा चक्कर, एक अलहदा ट्रैक चल रहा होता था। और फिल्म में भी ऑलरेडी इसी तरह ही होता था। तो इस तरह अब क्या हो गया, एक बार डबल रोटी वाला आया तो मालिक की बेइज्जती करके जा रहे हैं, 10-20 जुगता भी कर गया, तो आया भी पैसे लेना से है, तो बेइज्जती की भी होता है कि किसी के घर जाके तो आप उस घर वाले की बेइज्जती भी कर दे और इज्जत से आप निकल भी जाए। तो वो एंड पे वो ड्रामा भी बोल रहा है, तो उसका कोई ड्रामा किसने सुनना है? वो ट्रेजिडी के शुरू में आपने तो बेइज्जती करवा ली, और फिर जो बच्चे फिर ये नहीं सोचते। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वहाँ कम से कम आपको एक अच्छी बात, एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, जो लोगों के मेमोरी में वो रह जाए, और वो अगर उस पर अमल पैरा हो जाए तो ये भी एक सवाब है। सर अच्छे मैसेज की तरफ जाएं तो क्या नवाज़ अंजुम का कोई इरादा है, कोई अपनी इस तरह की प्रोडक्ट निकालने का, कोई मूवी, कोई ड्रामा? जी हाँ, मैंने तो वैसे 200 एपिसोड मेरा चले थे। एक ड्रामा मैंने निकी बेगम वड्डी बेगम का, उसका मैं राइटर डायरेक्टर था। फिर एक बशीरे का डेरा मेरा, वो भी एक चैनल पे चला, उसके कोई 500 किस्तें चली। फिर एक डायरेक्ट थानेदार था मेरा, वो भी प्रोग्राम मेरा, वो उसके भी 200 एपिसोड चले, वो भी इसका भी मैं राइटर डायरेक्टर था। तो अभी एज ए राइटर डायरेक्टर मैं अपनी फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ इंशाल्लाह, बाफज़ल खुदा। फ़िल्म का नाम है रंग, और मैं बस कुदरत के रंग दिखाना चाहता हूँ कि जनाब ये क्या है। सर बेस्ट विशेज़ है आपकी मूवी रंग के लिए एडवांस में। आखिर में जो हमारे नौजवान मेहनत करने से घबरा जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, बहुत ही पीछे रह जाते हैं, उनके लिए कोई पैगाम आपका? असल में जल्दबाजी बहुत आ गई है, लोग चाहते हैं कि हम दिन में ही है ना कुछ हो जाए, क्योंकि इन्होंने जब देख जो लिया
कि यार रजब भट्ट इन दिनों में हिट हो गया, हम भी अगले दिन रजब भट्ट बन जाए, या मैं पतलू बन जाऊँ, मैं ये फलाना बन जाऊँ। नहीं, वो जो एक आपने जो पहले बताया कि प्लेट में रख के मिल जाना और चीज़ है, ख़ुद मेहनत करके खाना। अब आप जैसे बच्चों को ना आप लाख रुपए का भी मोबाइल लेके देंगे ना, वो साइड पे एम छोड़ देगा, अपने 100 रुपये की चीज़ वो शोकेस में रखेगा। सही, उसने अपनी 100 रुपये की खुद अपनी पॉकेट से ली, उसकी उसको कदर है। जो आपने अपने जो बाप ने या घर के फर्द ने लेके दिए वो कोई इसकी अहमियत नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और अरूज का पीरियड आता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी बात आपकी क्लिक हो गई है, कौन सी बात आपकी हिट हो गई है। बस आप सिर सुट के लगे रहो काम में। तो फिर और एक चीज़ आपके पॉडकास्ट के हवाले से कहना चाहता हूँ कि अमजद साहब का ये शेर के इससे ख़त्म करूँगा कि मोहब्बत का दामन आप लोगों ने नहीं छोड़ना, क्योंकि मोहब्बत से इंसान दुनिया फतह करता है। वो कहते हैं कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नवाज़ अंजुम साहब, जिन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी बातें कही और आखिर में इन्होंने एक सलाह भी दी कि मेहनत करें, मेहनत का फल खाएं। और बेशक जब मेहनत का फल आपको मिलेगा तो आप पूरी ज़िंदगी बैठकर उस फल को खाते ही रहेंगे। अपने मेज़बान ज़ुबैर शमीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा, जो भी होगा पाकिस्तान हक़ में बेहतर होगा। अल्लाह ने के बाद।